Hello student, myself Digeshwari Devangan, guest lecturer, Commerce Department, Government GSG PG College, बालोद। जैसा कि हमारा सब्जेक्ट है स्पेशलाइज्ड अकाउंट, उसमें है यूनिट 4 रॉयल्टी अकाउंट, है ना। अब ये मेरा सेकंड लेक्चर है। अब इसमें हम सीखते हैं खानों के संबंध में अधिकार शुल्क लेखे, जो हम लेखे तैयार करेंगे तो उसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले हम पट्टाधारी यानी उपयोगकर्ता जो लेजी है उसकी पुस्तकों में पंजी प्रविष्टि, क्योंकि हमें अधिकार शुल्क लेखे तैयार करते समय जो है पंजी प्रविष्टि और खाते तैयार करने होंगे। तो जहाँ हम पंजी प्रविष्टि तैयार कर लेंगे फिर उसके आधार पर हम खाते तैयार कर सकते हैं। तो इसमें मेन जो है 3 खाता, आपके क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कि क्या क्या खाता जो है आपको बनाना है। तो फिर भी मेन खाता अधिकार शुल्क खाता, लघु कार्य खाता और भूस्वामी का खाता जो है 3 आपको अनिवार्य रूप से जो है बनाना होगा, क्योंकि ये 3 चीज़ें आपकी पंजी प्रविष्टि में शामिल होगी। जैसे देखते हैं किसके पुस्तकों में, पट्टाधारी के। अब देखिए इसमें कंडीशन है ना, 3 कंडीशन आएगी। आपके जो एनालिटिकल टेबल होगा, विश्लेषण सारणी, उसमें या तो अधिकार शुल्क की राशि न्यूनतम किराया से कम होगी, या अधिकार शुल्क की राशि न्यूनतम किराया से अधिक होगी, या तीसरा कंडीशन है अधिकार शुल्क की राशि और न्यूनतम किराए की राशि क्या होगी, बराबर होगी। तो इस सिचुएशन में जो है हम किस प्रकार की पंजी प्रविष्टि करेंगे, तो आइए देखते हैं। तो पहला कंडीशन, जब अधिकार शुल्क की राशि न्यूनतम किराए की राशि से कम होगी, है ना, जिस समय क्या होगी, शॉर्ट वर्किंग होगी, क्योंकि अधिकार शुल्क की राशि कम है, किससे, न्यूनतम किराए से। तो जब अधिकार शुल्क की राशि न्यूनतम किराए से कम होती है तब क्या पंजी प्रविष्टि करेंगे। तो सबसे पहला ए पॉइंट, अधिकार शुल्क देय होने पर, है ना, क्या होने पर, अधिकार शुल्क देय होने पर। तो क्या एंट्री बनेगी, अधिकार शुल्क खाता विकलन, लघु कार्य खाता विकलन भूस्वामी खाते से, लैंडलॉर्ड, है ना, लेजर, भूस्वामी खाते से। इसका कथन है भूस्वामी को अधिकार शुल्क लघु कार्य भुगतान। तो अधिकार शुल्क देय होने पर ये हमारा जो है पंजी प्रविष्टि बनेगी। कौन सी कंडीशन पर, जब अधिकार शुल्क की राशि न्यूनतम किराया की राशि से कम होती है तब। अब देखिए आपके क्वेश्चन में कितने वर्षों का दिया रहेगा। सपोज एग्जांपल 4 वर्ष का दिया हुआ है, तो आपको देखना है कि 4 वर्षों का जो एनालिटिकल टेबल हम बनाएंगे, विश्लेषण सारणी, उसमें कौन सा जो है अधिकार शुल्क की जो राशि है वो न्यूनतम किराए से कम होता है, कौन से वर्ष अधिकार शुल्क की राशि न्यूनतम किराए से अधिक होता है, और कौन सा वर्ष बराबर होता है। तो आपको हर साल के लिए ये पंजी प्रविष्टि तैयार करना होगा, है ना। इसलिए ये कंडीशन मैंने यहाँ पे बता दिया है कि जब अधिकार शुल्क की राशि न्यूनतम किराया की राशि से कम होगी तो आपको पहला मतलब ए ये पंजी प्रविष्टि करनी पड़ेगी। अधिकार शुल्क देय होने पर अधिकार शुल्क खाता विकलन, लघु कार्य खाता विकलन भूस्वामी खाते से। बी पॉइंट, उपयुक्त देय राशि का भुगतान करने पर। फिर हम जो है राशि का भुगतान करते हैं तो किस प्रकार करेंगे, भूस्वामी को बैंक के थ्रू, है ना। तो भूस्वामी खाता विकलन बैंक खाते से देय राशि का भुगतान। तीसरा, अधिकार शुल्क की राशि का हस्तांतरण लाभ हानि खाते में करने पर, लाभ हानि में करने पर। तो क्या कौन सा एंट्री बनेगी, लाभ हानि खाता विकलन अधिकार शुल्क खाते से, अधिकार शुल्क की राशि लाभ हानि खाते में हस्तांतरण। तो ये 3 एंट्री है जो प्रत्येक वर्ष बनेगी और प्रत्येक कंडीशन में बनेगी, है ना। मान लो जाए पहला वर्ष आपके एग्जाम क्वेश्चन में लिखा है, मतलब जब एनालिटिकल टेबल हम बनाएंगे पहले वर्ष में आपका ये पहला कंडीशन अप्लाई होता है, तो आपको 3 एंट्री बनाना अनिवार्य है, ठीक है। उसी प्रकार नेक्स्ट चलते दूसरा कंडीशन में, जब अधिकार शुल्क की राशि न्यूनतम किराया से अधिक होती है। मान लो जाए अब आपका क्वेश्चन के सेकंड वर्ष में आपकी अधिकार शुल्क की राशि न्यूनतम किराया से क्या हो गई, अधिक हो गई। तो आपको ये कंडीशन अप्लाई करना है। तो इस कंडीशन के अंतर्गत कौन कौन सी पंजी प्रविष्टि होगी, तो पहला मतलब ए, जब अधिकार शुल्क की राशि क्या होने पर, देय होने पर। हर कंडीशन में 3 एंट्री बनाना अनिवार्य है। तो क्या बनेगा, अधिकार शुल्क खाता विकलन भूस्वामी खाते से,
अब हमारा कंडीशन क्या है, अधिकार शुल्क की राशि न्यूनतम किराए से क्या हो गई, अधिक हो गई, यानी आधिक्य आ गया। तो अधिकार शुल्क खाता विकलन भूस्वामी खाते से, अधिकार शुल्क की राशि देय। फिर बी कंडीशन, मतलब कंडीशन तो सेकंड है, उसमें बी पार्ट, अधिकार शुल्क का भुगतान एवं लघु कार्य की वसूली होने पर, है ना। अब चूंकि सरप्लस है तो हम क्या करेंगे, लघु कार्य की वसूली। तो जिस वर्ष ये कंडीशन आएगी उस वर्ष लघु कार्य की वसूली होगी, है ना। तो भूस्वामी खाता विकलन बैंक खाते से लघु कार्य खाते से, है ना। तो उस कंडीशन में ये सेकंड पार्ट है, पहला पार्ट वो था, अब ये सेकंड पार्ट। तो लघु कार्य की अगर जो है अधिकार शुल्क का भुगतान भी होता है और लघु कार्य की जो है वसूली भी होती है, तो भूस्वामी खाता विकलन बैंक खाते से लघु कार्य खाते से लघु कार्य की वसूली तथा अधिकार शुल्क का भुगतान। पार्ट सी, अधिकार शुल्क एवं समायोजित होने वाले, मतलब जो वसूली होने वाले लघु कार्य की राशि को लाभ हानि खाते में क्या करने पर, हस्तांतरित करने पर। तो क्या एंट्री बनेगी, लाभ हानि खाता विकलन अधिकार शुल्क खाते से लघु कार्य खाते से, लाभ हानि खाते में वसूली एवं अधिकार शुल्क का हस्तांतरण। अब हमारा तीसरा कंडीशन, जब अधिकार शुल्क की राशि न्यूनतम किराए के क्या हो, बराबर हो, है ना। 3 कंडीशन है और हर एक कंडीशन में 3-3 जो है पार्ट बना हुआ है, 3-3 एंट्री बनी हुई है। और ये कंपलसरी है कि कौन से वर्ष कौन सा कंडीशन अप्लाई होता है, और जिस वर्ष वो जो कंडीशन अप्लाई होगा उसका 3-3 एंट्री आपको बनाना अनिवार्य है। अब तीसरा कंडीशन है, जब अधिकार शुल्क की राशि न्यूनतम किराए के क्या हो, बराबर हो। तो ए पार्ट ए, अधिकार शुल्क देय होने पर, तो अधिकार शुल्क खाता विकलन भूस्वामी खाते से अधिकार शुल्क देय। फिर देय राशि का भुगतान करने पर भूस्वामी खाता विकलन बैंक खाते से देय राशि का भुगतान। फिर पार्ट सी, अधिकार शुल्क की राशि लाभ हानि में हस्तांतरण होने पर, तो लाभ हानि खाता विकलन अधिकार शुल्क खाते से अधिकार शुल्क की राशि लाभ हानि में हस्तांतरण। तो ये जो है आपकी पंजी प्रविष्टि है। फिर इसके आधार पर जो है हम खाते आसानी से बना सकते हैं। इसमें 3 खाते बनेंगे, एक तो अधिकार शुल्क खाता, दूसरा है भूस्वामी का खाता, है ना, और तीसरा है अधिकार शुल्क लघु कार्य खाता। मेन 3 है। फिर अगर हम देखें तो इसमें जो है हमको बैंक खाता, लाभ हानि खाता, है ना, ये हम बना सकते। अगर बोले क्वेश्चन में, प्रश्न में कि आवश्यक खाते तैयार कीजिए, तो जितनी हमने एंट्री किया है ना, उनका जो है हमें खाता तैयार करना होगा। लेकिन प्रश्न में जो है आपको अनिवार्यतः अधिकार शुल्क खाता, लघु कार्य खाता और भूस्वामी का खाता पूछा जाता है। फिर भी आपके प्रश्न पर डिपेंड करेगा, निर्भर करेगा कि प्रश्न कैसा है। तो इस तरीके से आपका पंजी प्रविष्टि है, आपको खाते बनाने में बहुत आसानी होगी। अब आपका एक पॉइंट आता है लघु कार्य संचय खाता बनाना, ठीक है। तो लघु कार्य संचय खाता बनाना, तो क्यों हम जो है लघु कार्य संचय खाता बनाते हैं, है ना। तो आइए उस पर डिस्कशन करते हैं। तो देखिए, अधिकार शुल्क संबंधी जो अनुबंधों में लघु कार्य राशि को अपलिखित करने की जो व्यवस्था है अधिकतर दी रहती है। अर्थात जो है लघु कार्य इतने समय में पूरा करना है, ऐसा करके दिया रहता है। और अगर एक एग्जांपल ले लेंगे तो 5 वर्षों में आपको लघु कार्य को अपलिखित करना है। तो ऐसी दशा में लघु कार्य राशि 5 वर्षों तक अपलिखित नहीं हो पाएगी। उसे 5वें वर्ष में हम कहाँ हस्तांतरित कर देते हैं, लाभ हानि खाते में हस्तांतरित कर देते हैं। ऐसा करने में यह दोष होता है कि जिस वर्ष लघु कार्य राशि है उस वर्ष का लाभ हानि खाता या लाभ हानि विवरण इससे प्रभावित नहीं होता, परंतु उस वर्ष के लाभ हानि खाते, लाभ हानि विवरण पर इसका प्रभाव पड़ता है जिस वर्ष लघु कार्य राशि अपलिखित करने का अंतिम वर्ष माना जाता है। तो इसीलिए जो है इस दोष का निवारण करने के लिए लघु कार्य संचय खोला जाता है। तो लघु कार्य राशि संचय एवं लाभ हानि खाता या लाभ हानि विवरण, है ना, जैसा मेरा जो है पहला एंट्री है ये, है ना। तो इसका जो है लघु कार्य राशि संचय एवं लाभ हानि खाता या लाभ हानि विवरण,
तो लघु कार्य संचय खाते में संबंधित वर्ष के लघु कार्य की पूरी राशि हस्तांतरित कर दी जाती है। ठीक है, ऐसा करने के लिए लाभ हानि खाता या लाभ हानि विवरण को हमको क्या करना पड़ता है, डेबिट, और लघु कार्य संचय खाता को हमको क्या करना पड़ता है, क्रेडिट। किस सिचुएशन में, जब लघु कार्य संचय खाते से संबंधित वर्ष के लघु कार्य की पूरी राशि क्या कर दी जाती है, हस्तांतरित कर दी जाती है। तो ऐसे कंडीशन में जो है क्या एंट्री बनेगी, लाभ हानि खाता या लाभ हानि विवरण खाता विकलन लघु कार्य खाते से समायोजित न होने वाली राशि को लाभ हानि में क्या करने पर, हस्तांतरित करने पर। फिर दूसरा है, जिस वर्ष लघु कार्य राशि अपलेखित की जाती है उस वर्ष लघु कार्य राशि संचय खाता क्या हो जाता है। अब अपलेखित करना होता है ना, हमें क्या करना पड़ता है, लघु कार्य राशि को अपलेखित करना है। तो उस समय जो है पंजी प्रविष्टि क्या बन जाता है, लघु कार्य संचय खाता विकलन लाभ हानि विवरण या लाभ हानि खाते से, जस्ट उल्टा हो जाता है हस्तांतरण करने पर, अपलेखित करने पर। फिर तीसरा तीसरा है लघु कार्य राशि संचय खाते में लघु कार्य राशि खाता। जब लघु कार्य राशि को अपलेखित करने का अंतिम वर्ष आता है और फिर भी लघु कार्य राशि अपलेखित नहीं हो पाता है ना, तब बिना अपलेखित हुई लघु कार्य राशि से लघु कार्य संचय खाता डेबिट और लघु कार्य खाता को क्रेडिट किया जाता है। ये तीसरा कंडीशन, जब हमारे पास समय जो है अंतिम वर्ष आता है और लघु कार्य की राशि क्या नहीं हो पाती है, अपलेखित नहीं हो पाती है, तो आपको ये पंजी प्रविष्टि करना पड़ेगा क्या, कि लघु कार्य संचय खाता विकलन लघु कार्य खाते से असमायोजित लघु कार्य को हस्तांतरण करें, है ना। मतलब आपका अपलेखन नहीं हो पाता है तो ये एंट्री जो है आपका बनेगा। तो ये है लघु कार्य संचय खाता बनाना, क्योंकि अभी आपके जो है क्वेश्चन में पूछ देगा कि लघु कार्य संचय खाता बनाइए, तो आपको ये पंजी प्रविष्टि करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू कंडीशन, है ना, कि 1 कंडीशन है, 2 है, 3 है ना, ये आपको करना होगा। थैंक यू।